करने जा रहे हैं वो है इसका बी पार्ट 5.2 के दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट है, जिसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट द चॉइस इन देयर फॉलोइंग्स एंड जस्टिफाइड। आपको 30th टर्म्स ऑफ AP इज़ द 1074 एंड इज़ द, आपको ये गिवन ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से इसका सही सोल्यूशन क्या है। तो आपने पिछले वीडियो में देखा ये रूल रेगुलेशन सब। तो चलिए हम करते हैं। हमें गिवन क्या है, AP गिवन है। AP में आपको पता है पहला जो होता है वो होता है A, फर्स्ट टर्म 10 है। D हमारा निकालने का तरीका आपको पता ही है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब है कि हमारा 7 माइनस 10 आएगा, इसका -3 में हमारा इसका D निकल गया। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 30th पद यानी टर्म कंफर्म किया है, तो ये हमें कंफर्म है कि ये n है, n 30 है। अब n की फार्मूला में हम लगा देंगे n = a प्लस n-1 d। उसके बाद आपको यहाँ पर an हमें पता करना है, तो n = क्या होगा दोस्तों, ये कितना है हमारा 10 प्लस 30 -1 d है -3, तो n = 10 माइनस कर दो 29 इंटू -3। अब हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना जाएगा, n = 10 9 3 27 6 7 8 माइनस का, ठीक है। तो माइनस कर दोगे कितना जाएगा दोस्तों, माइनस का 77 an। तो देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है, यानी ये आपका सही ऑप्शन है, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, आपको बॉक्स में आपको टिक होगा तो टिक लगाइए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन भी यही कहता है कि 5th टर्म्स ऑफ AP इज़ इतना, ठीक है। एंड आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है -3 -1/2 2 इज़, ये दिया हुआ है ऑप्शन। तो सेम करने का तरीका वही है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, ये गिवन है -3। D कैसे निकालने का रूल है, वही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, फार्मूला में नहीं लिखते हैं, फटाफट करने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा गलत उनका जाता है, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि हम माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और माइनस है। तो -1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3। फिर हम क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे। LCM कैसे कर लेंगे, 2 लेंगे तो 2 1 होगा -6 प्लस 6, ये प्लस है तो +6, तो हमारा क्या जाएगा 5/2 D जो है। कुछ बच्चे इसी में गलती करते हैं और सारे सवालों में लगे रहते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस आ गया तो प्लस। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 था। अब हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, दोनों इक्वल करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 करेंगे 5 आ गया। ओके, अब हमारा इसमें n गिवन है, n गिवन है आपके पास कितना, देखो 11, क्योंकि इतना टर्म का है ना इसमें। तो n की फॉर्मूला लगाएंगे हम a प्लस n-1 d। तो an हमें कंफर्म करना है, ये हमारा -3 प्लस ये दिया हुआ है -3, n हमारे पास है 11 -1 d हमारे है 5/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको an = -3 प्लस 10 ब्रैकेट में आ जाएगा 5/2, क्योंकि इस 11 में 1 माइनस करोगे तो 10 ही आएगा। तो n = -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो n = कितना होगा, ये देखो दोस्तों कट जाएगा 5, तो -3 इंटू प्लस 25, ठीक है। तो n = कितना आएगा, माइनस कर दो 22, तो ये आंसर है। अब ऊपर देखोगे तो उसमें जो है ये ऑप्शन जो है आपका ये सही है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा जो है, इन द फॉलोइंग AP एज अ फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस।
आपको बॉक्सेस बने दिख रहे हैं, उसके जो मिसिंग हो रखा है उसको आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों 5.2 में जो है ये चैप्टर जो आप कर रहे हो 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉक्स वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जितने न्यूमेरिकल करोगे चैप्टर में इसमें इसी बॉक्स पे निर्धारित होगा एन के रिगार्डिंग। ओके, तो ध्यान से देखना है आपने क्या करना है। अगर ऐसे आपको बॉक्स बने हुए हैं तो उस पर हम क्या कर लेंगे 1 2 3 कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, 1 2 3 लिख लेना, इससे हमें पता लग जाएगा ऊपर वाला जो 1 2 3 हमने लिखा है वो एन कहलाया, एन बन जाता है, और नीचे वाला एन। लेकिन आपको पता है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब है कि ये ए होगा, ए इक्वल टू 2। अब देखो दूसरा नंबर, तीसरा हमारा कितना है, पहले तो हम तीसरा नंबर है तो एन हमारा क्या होगा 3, एन कितना होगा 26। तो ये बहुत ही ईजी है, इस फार्मूला लगा दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 26 इक्वल टू 2 प्लस एन 3 माइनस 1 डी हमें पता करना है। 26 इक्वल टू 2 प्लस 2 डी, इधर ले आओ 24, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2 डी। अब हम क्या करेंगे, इसको 24 आ जाएगा इक्वल टू 2 डी, तो डी इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 24/2, यानी 24/2 काट दो 12, तो डी बराबर जो होगा 12 आएगा। एपी में अगला टर्म जो ज्ञात करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आपको ए प्लस डी लिख करना होगा। अगर मान लो ये ए है तो डी हम प्लस करेंगे ए प्लस डी, तो देखो 2 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, यानी इसके बॉक्स में 14 आएगा। अगर मान लो 14 हम लेके चलते 14 प्लस 12 करेंगे तो जनरली से 26 है जो यहाँ गिवन है। तो ये करने का बहुत तरीका, आसान तरीका है, आप इसको आगे कर सकते हो। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में भी वही चीज़ दिया हुआ है, आपको बॉक्स बना के दे दिया है। तो पहला रूल ये कहता है कि 1 2 3 4, आपको पता है कि ये एन बनेगा और ये एन होगा, लेकिन यहाँ पर पहला फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है, हमारे पास सेकेंड दिया हुआ है और फोर्थ दिया हुआ है। तो इसको आप दो भागों में बांटोगे। दो भागों में कैसे, देखो इसमें जो है ये हमारा यहाँ पर n कितना होगा 2 और a n कितना होगा 13, इसमें 4 नंबर है तो n कितना होगा 4, a n होगा 3। अब n के फॉर्मूला लगा दोगे a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो 13 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 d, तो कितना हो गया दोस्तों 13 इक्वल टू a प्लस d। इक्वेशन एक बन गया। सेम ऐसे ही आपने लगाना है फार्मूला इसमें भी, a प्लस n माइनस 1 d। तो देखो इसमें लगा दिया तो इसका हो जाएगा कितना, तो ये है आपका 3, n 3 है, ये आपका गिवन नहीं है, 4 दिया हुआ d, वो n दिया हुआ है, d हमें पता करना है, तो 3 इक्वल टू a प्लस 3d। तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। इसको ले लो, आपने तीसरा चैप्टर किया ही होगा, थर्ड एक्सरसाइज, उसमें यही चीज़ करना सिखाया गया था होगा आप लोगों को, एलिमिनेशन करना। अगर नहीं किए हो तो आप थोड़ा सा ध्यान देना एक बार ज़रूर। तो इसमें रूल ये होता है कि इसको माइनस 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 कैंसिल आउट, तो ये देखो 2d हो गया माइनस का इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, देखो तो d इक्वल टू आ जाएगा आपका 10/-2 कैंसिल आउट 5, तो d कितना आ गया दोस्तों -5। और देखो अभी ये 5 जो आया है किसी एक इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर दूसरा आ जाएगा 3 इक्वल टू a प्लस d। अब a डाल दो, ये -5 डालो, d की जगह माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ गया, ये आपका कितना आ गया 18। तो यहाँ पर जो पहला टर्म जो होगा आपका 18 आएगा, ठीक है। आप देख रहे होगे कि ये घटते हुए क्रम में है, ठीक है। आपको पता है ना, इसमें से अगर हम -5 करेंगे तो एक टर्म आ जाएगा, लेकिन ये क्योंकि माइनस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ अगला टर्म 13 है ना, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला तो a प्लस डी होता है। तो 13 देखो यहाँ पर कितना हमारा आएगा 13, पहला टर्म है वो मानेंगे, और यहाँ क्योंकि प्लस होता है लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस में
जो आया था यहाँ पर माइनस में हमारा आया था डी, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस कर दो तो हो जाएगा हमारा 8, प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला ये भी हमारा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर आ जाएगा इन दोनों का ही। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा आपको कि थर्ड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है जैसे पहले क्वेश्चन किए। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे ना, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन समझना था जो आपको मैंने पहले ही करवा दिया, पहला दूसरा। अगर इसका रूल क्वेश्चन समझ गए हो ना तो इसको सारे क्वेश्चन आप इजीली और आसानी से कर लोगे। इसमें देखो एथ आपको कितना दिया हुआ है 5, क्योंकि हम 1 2 3 4 लिखेंगे तो ये नंबर है। अब देखो आप इसमें ए इतना है, और क्योंकि एक टर्म दिया हुआ है और ये 4 है तो एन हमारा कितना होगा 4, एन हमें है। इसको हम चेंज कर देते हैं, इसका होता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये प्लस कर दो, तो 9 2 18 और 1 19/2 लगा दो एन के फॉर्मूले में, प्लस n माइनस 1 डी। तो एन हमारा है 19/2 इक्वल टू ये कितना है 5 प्लस एन कितना है हमें 4 दिया हुआ है -1 डी हमें पता करना है, तभी हम ये भी कंफर्म कर पाएंगे। तो ये देखो 5 प्लस 3d, क्योंकि 4 में से 1 गया 3 आ गया तो 3d हो गया। अब इसको इधर ले आओ 19/2 -5, ठीक है, क्योंकि ये इधर आकर माइनस हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सोल्यूशन करेंगे। तो एलसीएम आपको पता ही लेने आता ही होगा, बचपन से करते हो। तो इधर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब हम किसको करेंगे, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 10। तो आपका आ जाएगा 9/, यहाँ पर हम 3d भी लिखते जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3d। तो इसका 9/2 इक्वल टू 3d, क्योंकि ये 3 इसके साथ जुड़ा है तो नीचे चला जाएगा। 9/3 इंटू 2 इक्वल टू d, काट दो इसको 3 आ गया। तो d आपका वैल्यू कितना आ गया 3/2। अब अगला टर्म हम कैसे याद करते हैं आपको पता है, a प्लस डी होता है। तो हमें d भी है और हमारे पास a भी है, तो प्लस कर दो 5 प्लस d, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3/2। एलसीएम ले लो फिर से, 10 प्लस 3 तो 13 आ जाएगा। 13 को आप से कन्वर्ट करो 6 1/2, तो अगला टर्म होगा 6 1/2। अब अगर इसको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। देख लीजिए कैसे हम लेंगे, 13 प्लस 3/2, क्योंकि 30/2 है, 3/2 तो हमें इसमें एलसीएम 2 ही मिलेगा। 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 2 कैंसल आउट 8 आ गया। तो सेकेंड टर्म इसकी हो जाएगा 8। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा पास क्वेश्चन जो है ये है, सेम वैसे ही भी होगा। ये आपका -4 है और देखो इसमें इतने सारे डब्बे बने हुए, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपने बहुत आसान मेथड करना है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, कॉपी निकाल लीजिए और फटाफट करने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ कीजिएगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि चाहे हम कहीं से भी पढ़े, ज्ञान हर जगह बिखरा हुआ है। देखिए जैसे मैंने पहले भी कह रखा था कि ऊपर वाले को हमने n बनाना है, बना दिया, नीचे वाले को an बनाया है। अब देखो ये तो हमें a गिवन है तो इसलिए हमें इसमें बहुत आसान हो जाता है। और हमारा ये दिया हुआ है 6, तो n हमारा 6 है, an भी हमारा 6 है। n की फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 डी। अब n 6 दिया हुआ है और हमारा a है -4 प्लस n हमें दिया हुआ है 6 और d हमें पता नहीं है। तो 6 इक्वल टू -4 प्लस 5d, ये इधर आ जाएगा 6 प्लस 4 5d। तो d क्या आ गया आपके पास, देखो ये हो जाएगा सही, यहाँ पर रख लो 10 5d। डायरेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे क्या हुआ, ठीक है। 5 रखो नीचे, कट गया 2, d आपके पास कितना आ गया 2। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने को पता ये रूल क्या कहता है, a प्लस डी अगले टर्म याद करने के लिए। तो ये हमारा गिवन है -4 प्लस 2, तो कितना आएगा माइनस का 2 आंसर, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। नेक्स्ट जो है इसका अगला टर्म, ये दूसरा टर्म हो गया -2। तीसरा कैसे होगा, अब देखो इसको हमने a मानना है, तो -2 प्लस 2 कितना आ गया 0। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों 0। अब हम इसको पहला टर्म मानेंगे 0 प्लस 2,
आ गया 2, यहाँ पर 2 आएगा प्लस का, फिर हम इसको ए मानेंगे 2 + 2 = 4, तो ये हो गया 4। तो इस तरह से हम सवाल का सोल्यूशन करेंगे। सवाल करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आप कोशिश करोगे तभी सवाल समझ में आएगा। अब हम इसके नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है सेम उसी की तरह ही है, लेकिन करना कोई मुश्किल नहीं है, आपने थोड़ा सा कोशिश करना है। वही 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग कर दिया। ये जो होगा आपका n और ये an। तो फर्स्ट टर्म इसमें गिवन नहीं है, थोड़ा सा इसमें डबल लग जाएगा क्वेश्चन। वही हो गया। n कितना है हमारे पास 2, an कितना है 38। आपने क्या करना है, वही n का फॉर्मूला लगाना है, a + n - 1d। आपने जब भी क्वेश्चन करने हैं फार्मूला ज़रूर लिखने हैं, इससे आपको याद होगा। अगर नहीं लिखोगे, जितना देखिए जितना सुस्ती करोगे, जितना आलसी करोगे, जितना नंबर टर्म को छोड़ोगे ना, उतना आपको मुसीबत बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम अगर सही से एक बार ही हमें मौका मिलता है क्वेश्चन करने को, अगर आप नहीं करोगे सही से तो आपको बार बार गलतियाँ होती रहेगी, और गलतियाँ होगी फिर दोबारा करोगे, फिर टाइम की बचत कहाँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बचत करना बहुत ज़रूरी है। 38 = a + d आ गया, क्वेश्चन 1 आ गया। सेम इधर भी है, 6 नंबर है, तो n = 6 क्योंकि 6 नंबर पे है, और n = -22। ये समझा मैं बहुत इजी तरीका से रहा हूँ, अगर कोशिश करोगे आप तो आपको भी आएगा, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। आप 10th क्लास के बच्चे हो, इतने बड़े हो चुके हो, और ये सवाल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कोशिश की ज़रूरत है। बहुत से बच्चों के पास ट्यूशन नहीं, लेकिन ऑनलाइन भी हम सीख सकते हैं बहुत कुछ, अगर समझाने वाला सही हो तो। ये हमारे पास गिवन नहीं है, a + n 6 है -1d, तो -22 = a + 5d। ये क्वेश्चन 2 बन गया दोस्तों। अब दोनों को ही लेंगे, समीकरण 1 और 2 से, चाहे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। अब इसको कर दो, 38 = a + d एंड -22 = a + 5d। देखो दोस्तों, मैं सवाल तो करा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब भी कर लोगे चैनल, तभी आपको अगला वीडियो मिलेगा, कि पेपर एग्जाम का टाइम है, इससे कुछ हेल्प मिल जाए आप लोगों को। चलो, इसे ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको माइनस करो, -4d प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 858, ठीक है। तो d = कितना हो गया, माइनस में है 58/4। नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 8 आएगा, तब ये 0, ठीक है, वहाँ 60 आएगा, क्योंकि हमने इसमें 6 लिख दिया तो गलत हो रहा था, तो यहाँ 60 आएगा, कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 2 4 5 6 5 20 5, लेकिन ये माइनस का है, d बराबर हमारे पास जो आ गया -5, ठीक है, ये d आ गया है। अब इस पर कहीं भी रख दोगे तो इसका वो आ जाएगा, a आ जाएगा। तो देखो 38 आसान जो है वही काम करो, मुश्किल में फंसोगे, फंसते चले जाओगे। तो ये हमें नहीं पता है, -15, यहाँ 15 आएगा, 15, ठीक है। तो ये 38 + 15, गलतियाँ छोटी मोटी होती रहती, ध्यान आपको देना है, ठीक है। मैं भी गलतियाँ करूँगी, मैं खुद ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। 8 और इसको 5 करो, यानी 3, और यहाँ आ जाएगा 3 4 53, ये = ये आ गया। अब हमें यहाँ पर a गिवन है, तो आपने सवाल में देखा ही है कि जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ 53 आ जाएगा, ठीक है, जो आ चुका है। अगर इसमें से आप 15 माइनस कर दो, 15 माइनस कर दो, क्यों 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8, यानी 38 आएगा, जो हमारा अगला टर्म है। आपको पता ही है कि हमने क्या करना है, अगले टर्म को a मानना है, यानी 38 को a बनना है, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, हमें d जो है माइनस में है, तो होता प्लस है, ऐसे ये ध्यान देने वाली बात है। माइनस कर दो 3, और इसका हो जाएगा 2 इधर 1 होगा 23, अगला टर्म आएगा 23। अब 23 में से -15 करो, कितना आएगा 8, और ये माइनस चला गया, तो कितना आएगा दोस्तों 8, क्योंकि ये इधर चला गया, इसका पावर चला गया इधर साइड, तो ये 1 कट गया, ठीक है, ये 8 आएगा अगला।
और अगला क्या होगा 8 माइनस 15, तो माइनस कर दो, कितना जाएगा 7 माइनस 7, और फिर माइनस 7 में माइनस 15 करोगे तो कितना जाएगा, तो वही -22 जो हमारा अगला टर्म है। यानी इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, सिर्फ करने की ज़रूरत थी। आप लोग जो बच्चे हो, जो कर रहे हो, देखे हो ये वीडियो, उस लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने दे दिया है। अगर आप लोग समझदार हो, अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा। मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, आप लोगों को समझ होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपने करके मुझे फॉरवर्ड करने हैं। देखते हैं कौन बच्चा कितना तेज़ है, कि सिर्फ मैं करा रहा हूँ वही करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप एक्स्ट्रा करोगे, इस क्वेश्चन को करके मुझे भेजोगे। ओके दोस्तों, बाय। बच्चों को पढ़ाई से हो आप परेशान, तो आ गया है त्रिपान स्टडी सेंटर, जो आपके बच्चों को बनाए समझदार। एक बार ज़रूर त्रिपान स्टडी सेंटर को यूट्यूब पर चैनल को कर ले सब्सक्राइब, तभी बनेंगे आपके बच्चे समझदार। मुंह मोड़ने लेने से नहीं बनेगी बात।